हमारी इस कहानी की शुरुआत में हमारा मेन कैरेक्टर हमसे कहता है, मेरा नाम ताकुमी कायानो है और कुछ घंटे पहले तक मैं भी बस एक मामूली लड़का था, लेकिन इस वक्त मैं दूसरी दुनिया के मॉन्स्टर्स से घिरा हुआ हूँ और ये सभी सी रैंक मॉन्स्टर्स हैं। और जैसे ही एक मॉन्स्टर ताकुमी पर हमला करता है, ताकुमी अपने मैजिक से उसे खत्म कर देता है और इसके बाद वो बाकी के मॉन्स्टर्स को भी इसी तरह मार देता है। और इसके बाद उन सभी मॉन्स्टर्स को अपनी इन्वेंट्री में रखते हुए हमें बताता है कि ये सब कैसे हुआ। अचानक ही ताकुमी एक अलग ही जगह पर आ जाता है और उसके सामने एक लड़का उससे माफी मांग रहा था। मेरा नाम सिल्फिरल है और तुम मुझे एक गॉड कह सकते हो और इस वक्त तुम एक डिवाइन लैंड पर हो। ताकुमी को लगता है कि कहीं उसके साथ कोई स्कैम तो नहीं हो रहा, इसीलिए अब वो उस लड़के से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरे वो क्या है ना कि मैंने तुम्हें गलती से मार दिया है। और ये बात सुन ताकुमी के तोते उड़ जाते हैं। अब प्रेजेंट में ताकुमी हमें बताता है, उस गॉड की गलती की वजह से मैं 28 साल की उम्र में ही मारा गया, लेकिन अपनी गलती सुधारने के लिए उसने मुझे इस दुनिया में भेज दिया। मैं यहाँ इटालिया में रिइंकार्नेट हुआ हूँ और मेरी इस बॉडी के अंदर इस दुनिया की सारी बेसिक नॉलेज है। और इसके बाद वो अपने स्टेटस देखता है और रिइंकार्नेट होने के बाद उसकी उम्र भी कम हो गई है और इस वक्त वो लेवल 3 पर है। वो ये सब देख ही रहा था, लेकिन तभी अचानक उसके सामने 2 बच्चे आ जाते हैं। देखकर लगता है कि ये दोनों ट्विन भाई बहन हैं। क्या ये यहाँ खो गए हैं? सो अब ताकुमी उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही ताकुमी से काफी ज्यादा डर रहे थे। इसीलिए ताकुमी अपनी इन्वेंट्री में इनके लिए खाना ढूंढने लगता है और इसके बाद वो उन दोनों को कुछ खाने के लिए देता है और ताकुमी उन्हें ये फल खाकर भी दिखाता है। और जब ये दोनों इस फल को खाते हैं तब इन्हें ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन तभी ताकुमी इनके कपड़े देखता है जो पूरे फट चुके थे। इसीलिए वो इन दोनों के लिए इन्वेंट्री में से छोटे बच्चों के कपड़े ले लेता है और इन्हें पहना देता है। मैं इस जंगल से बाहर शहर जा रहा हूँ, क्या तुम दोनों चलना चाहोगे? और यहाँ ताकुमी उनसे उनके नाम भी पूछता है, लेकिन वो दोनों कुछ बोलते ही नहीं। सो ताकुमी उनके स्टेटस चेक करता है। ये दोनों 5 साल के हैं, लेकिन इनका कोई नाम नहीं है। इसीलिए ताकुमी इन दोनों को नाम देता है, एलेना और एलन। अब इसके बाद ये तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। ताकुमी यहाँ सोचता है, मुझे जरा धीरे धीरे चलना चाहिए वरना ये बच्चे जल्दी थक जाएंगे। लेकिन तभी अचानक ये दोनों तेजी से दौड़कर आगे जाने लगते हैं और तभी ताकुमी देखता है कि इनके सामने कुछ जाइंट बीस्ट होते हैं और इस वक्त अगर वो इन बीस्ट पर हमला करता है तो इससे बच्चों को भी चोट लग सकती है। लेकिन अगले ही पल में ताकुमी ये देखकर हैरान हो जाता है कि इन दोनों बच्चों ने एक बीस्ट में लात मारकर उसे गिरा दिया है और इसके बाद ये दोनों बाकी के दोनों बीस्ट को भी हरा देते हैं। जो देख ताकुमी समझ जाता है कि ये दोनों बच्चे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं और ये दोनों भागे भी इसीलिए थे क्योंकि इन दोनों ने उन बीस्ट को नोटिस कर लिया था। इसीलिए ताकुमी उन दोनों से कहता है, अगर अगली बार तुम दोनों कुछ ऐसा नोटिस करते हो तो पहले मुझे बताना, ओके? इसके बाद ये तीनों फिर से आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी ये दोनों बच्चे ताकुमी को पकड़कर कुछ इशारा करते हैं। इनके सामने एक और मॉन्स्टर होता है, लेकिन ये दोनों बच्चे उसमें भी लात मारकर उसे हरा देते हैं और इस वजह से ताकुमी उन दोनों की तारीफ भी करता है। और इसके बाद शाम हो जाती है और इन तीनों के रास्ते में आने वाले हर एक मॉन्स्टर को ये दोनों बच्चे हराते आए हैं। ताकुमी को कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब जल्दी रात होने वाली है, इसीलिए ताकुमी डिनर बनाने का डिसाइड करता है। ये तीनों कुछ लकड़ियां ढूंढकर उन्हें जलाकर उस पर खाना पकाते हैं और फिर तीनों साथ में खाना खाने लगते हैं। और खाना खाते हुए वो दोनों बच्चे बहुत ही खुश थे। और इसके बाद ताकुमी एक बैरियर बना देता है और उसी के अंदर ये तीनों सो जाते हैं और अगले दिन ये तीनों शहर में पहुंच जाते हैं। लेकिन इसके बाद गार्ड्स को जैसे ही पता चलता है कि ये तीनों फॉरेस्ट ऑफ गाइया से आए हैं, वो इन्हें घूरने लगते हैं क्योंकि फॉरेस्ट ऑफ गाइया एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फॉरेस्ट है। सो ताकुमी कह देता है कि वो जंगल में कुछ जड़ी बूटियां ढूंढने गया था। सो वो गार्ड उससे उसका आइडेंटिटी कार्ड मांगता है। ताकुमी कहता है, मैं एक गांव से हूँ, इसीलिए मेरे पास ये कार्ड नहीं है। इसीलिए वो गार्ड इन तीनों को अपने साथ लेकर जाता है और इसके बाद इन तीनों से एक क्रिस्टल बॉल पकड़ने को कहता है। इस क्रिस्टल बॉल से ये पता चलेगा कि कहीं इन्होंने कोई अपराध तो नहीं किया।
लेकिन सब कुछ सही जाता है और इन तीनों को टेम्पररी आइडेंटिटी कार्ड मिल जाते हैं, क्योंकि ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड इन्हें गिल्ड में बनवाने होंगे। लेकिन तभी ये गार्ड उन बच्चों की ओर मुस्कुराता है, जिससे वो बच्चे डर जाते हैं। इसके बाद ये तीनों सिटी के अंदर आते हैं, लेकिन बच्चे इतने सारे लोगों को देख काफी डर रहे थे। इसीलिए ताकुमी उन दोनों को लेकर एक चर्च में आता है और इसके बाद उन दोनों को एक कुर्सी पर बैठाकर सिल्फिरल की मूर्ति के पास जाता है। क्या तुम मुझे सुन सकते हो? सिल्फिरल गॉड कहते हैं। हाँ, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ। इसके बाद ताकुमी गॉड को उन दोनों बच्चों के बारे में बताता है और कहता है, मैं हमेशा उन बच्चों का ख्याल नहीं रख सकता, इसीलिए मैं उन्हें किसी अनाथालय में दे दूंगा। गॉड कहते हैं, नहीं नहीं नहीं। जो बात सुन ताकुमी कहता है, मैं जानता था ये सब तुमने किया है। तुमने मुझे जानबूझकर उस जंगल में भेजा जहाँ पर वो बच्चे थे। मुझे बताओ कि आखिर ये सब क्या है? सिल्फिरल कहता है, मैं तुम्हें ये सब अकेला नहीं बता सकता। जो बात सुन ताकुमी कहता है, इस दुनिया में 5 भगवानों की पूजा की जाती है, गॉड ऑफ विंड, फायर, वाटर, अर्थ एंड द क्रिएटर गॉड मैरिया नोला, और इस मामले में ये सभी शामिल हैं, है ना? सिल्फिरल कहता है, तुमने सही कहा, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो बच्चे मामूली नहीं हैं और तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। मैं बस तुमसे इतना ही कह सकता हूँ। ये बात सुन ताकुमी कहता है, क्या तुमने मुझे इस दुनिया में इन बच्चों का ध्यान रखने के लिए भेजा है? जो बात सुन गॉड कहता है, मुझे माफ कर दो प्लीज। सो ताकुमी कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं इन्हें अनाथालय में नहीं भेजने वाला। और इसके बाद ताकुमी उन दोनों बच्चों के पास आकर कहता है, आज रात हम सभी बिस्तर पर सोने वाले हैं। और इसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से ले जाने लगता है और सिल्फिरल स्वर्ग से ये सब देख रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों एक होटल में आ चुके हैं और मुलायम से बिस्तर पर कूद रहे हैं और कूदते कूदते ये तीनों ऐसे ही सो जाते हैं। अगले दिन उठने के बाद ताकुमी उन दोनों से गुड मॉर्निंग कहता है। वो दोनों भी उससे गुड मॉर्निंग कहते हैं और उन दोनों को बोलता हुआ देख ताकुमी बहुत खुश होता है। इसके बाद ये तीनों आते हैं एडवेंचरर्स गिल्ड में। ताकुमी रिसेप्शनिस्ट से कहता है कि हम तीनों एडवेंचरर बनना चाहते हैं और ये दोनों बच्चे भी एडवेंचरर बन सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर करने की कोई एज लिमिट नहीं है। अब इसके बाद इन्हें थोड़ी देर इंतजार करना होता है, लेकिन तभी ताकुमी देखता है कि एलेना और एलन दोनों थोड़े डरे हुए हैं। हे, तुम दोनों को डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। और इसके बाद इनके गिल्ड कार्ड बनकर तैयार हो जाते हैं और इन्हें ही आइडेंटिटी कार्ड भी कहा जाता है। और यहाँ ताकुमी का लेवल बढ़कर 11 हो गया है। और इसके बाद वो रिसेप्शनिस्ट ताकुमी को बताती है कि एडवेंचरर्स की रैंक F से शुरू होकर S तक आती है। F न्यूकमर होते हैं और S हीरो होते हैं और S रैंक के ऊपर डबल S रैंक आती है। लेकिन इस शहर में इतना ताकतवर कोई नहीं है। वैसे आप एक पार्टी बनाकर भी क्वेस्ट को पूरा कर सकते हैं और आप एक क्वेस्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के बाद उस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए जा सकते हैं। इसी के साथ आपको जो आइटम्स मिलते हैं उन्हें आप बेच भी सकते हैं। ये बात सुन ताकुमी एक पार्टी रजिस्टर करने के लिए कहता है, लेकिन इसके लिए उसे पार्टी का एक नाम रखना होगा। ताकुमी को ये दोनों बच्चे बिल्कुल एंजल की तरह दिखाई दे रहे हैं, जिनके सफेद पंख हैं। इसीलिए वो अपनी पार्टी का नाम व्हाइट विंग्स रखता है। और इसके बाद वो अपने लिए एक क्वेस्ट देखने लगता है और यहाँ वो काफी सारे क्वेस्ट देखता है, जैसे हर्ब्स को इकट्ठा करना या मॉन्स्टर्स को मारना। और क्योंकि ये इनका पहला क्वेस्ट है, इसीलिए ताकुमी एक आसान सा क्वेस्ट चुनता है, हर्ब्स इकट्ठा करना। और इसके बाद ताकुमी इस क्वेस्ट का एडमिनिस्ट्रेशन करता है और ताकुमी को ये क्वेस्ट 3 दिन के अंदर पूरा करना है। और अब ये तीनों अपने पहले क्वेस्ट के लिए बिल्कुल तैयार होते हैं। इसके बाद ये तीनों जंगल में आते हैं हर्ब्स ढूंढने के लिए, लेकिन तभी इनका सामना एक स्लाइम से होता है, जो कि एक काफी कमजोर मॉन्स्टर होता है। और इस जंगल में ऐसे ही रैंक E या F के मॉन्स्टर्स हैं। और तभी इन्हें वो हर्ब मिल जाती है जिसको ढूंढने के लिए ये तीनों आए हैं। और इसके अगले ही पल में एलन और एलेना और भी वैसी ही हर्ब ढूंढ कर ले आते हैं और इस वजह से ताकुमी उन दोनों का सिर सहलाता है। और इसके बाद ये तीनों और भी हर्ब्स इकट्ठा करने लगते हैं, लेकिन एलन और एलेना बहुत सारी हर्ब ढूंढ कर ले आते हैं। और जब वो गिल्ड में इस हर्ब को लेकर आते हैं, तब ये लड़की लूना इतनी सारी हर्ब को देखकर हैरान हो जाती है और क्वेस्ट कंप्लीट करके इन्हें रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन तभी एक आदमी चिल्लाकर कहता है, इस जगह बच्चे क्या कर रहे हैं? उसकी आवाज सुन एलन और एलेना डर जाते हैं। सो ताकुमी उस आदमी से कहता है, मैं इन बच्चों को लेकर आया हूँ क्योंकि ये मेरी मदद करते हैं। तुम्हें इससे कोई दिक्कत है? वो आदमी कहता है कि हाँ, मुझे दिक्कत है
और इसके बाद वो ताकुमी की कॉलर पकड़ लेता है, जो देख एलन और एलेना उसके पेट में एक लात मारते हैं और वो आदमी वहीं गिर जाता है। सो अब ताकुमी इन बच्चों की ओर से लूना से माफी मांगता है, लेकिन तभी गिल्ड में वो गार्ड आता है जो सिटी के गेट पर था। लेकिन तभी ताकुमी देखता है कि ये दोनों बच्चे रो रहे हैं। अरे तुम दोनों रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? लेकिन वो दोनों रोते हुए कहते हैं, प्लीज हमें छोड़कर मत जाना। उन बच्चों को लग रहा है कि उनकी ऐसी गलती से ताकुमी उन्हें छोड़ देगा। सो ताकुमी उन दोनों को गले लगाकर कहता है, मैं तुम दोनों को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। इसके बाद ये गार्ड पूछता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था। सो अब ताकुमी उसे सब कुछ बता देता है। ये सब जानकर वो गार्ड कहता है, मेरा नाम ग्रैंड वॉल्ट लोवेन है और मैं किंगडम गुआर्डिया की शिरीन डिवीजन नाइट्स का सेकंड कैप्टन हूँ। वैसे ये बच्चे रो क्यों रहे थे? ताकुमी कहता है, इन्हें लग रहा था कि मैं इन्हें छोड़ दूंगा। वो कहता है, अच्छा तो तुम इन्हें छोड़ दोगे? आखिर तुम अपने भाई बहन को कैसे छोड़ सकते हो? ताकुमी बताता है कि हम भाई बहन नहीं हैं, मैं तो इन बच्चों से जंगल में मिला था। मुझे नहीं पता कि ये दोनों उस जंगल में क्या कर रहे थे। क्या उस जंगल के आसपास कुछ वक्त पहले कोई हमला हुआ था? लूना बताती है कि कुछ दिन पहले एल्गो किंगडम से एक ट्रेडर कुछ गुलाम लेकर हमारे राज्य में आ रहा था, लेकिन उन पर कुछ मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया, जिससे ये समझ जाते हैं कि ये बच्चे वही गुलाम थे और उस हमले में ये दोनों जिंदा बच गए। ये बात सुन ताकुमी कहता है, क्या मैं इन बच्चों का ध्यान रख सकता हूँ? ग्रैंड वॉल्ट कहता है, मैं तुम्हें इन बच्चों के गार्जियन के रूप में अप्रूव करता हूँ। लेकिन तभी लूना कहती है, क्या तुम फॉरेस्ट ऑफ गाइया में गए थे? इसका मतलब तुम्हारे पास उस जंगल के मटेरियल्स भी होंगे, है ना? क्या तुम उन्हें हमें बेच सकती हो? लूना मटेरियल्स को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल है, लेकिन ताकुमी उन मटेरियल्स को बेचकर काफी अच्छा मुनाफा कमाता है। इसके बाद ग्रैंड वॉल्ट बताता है, हम कभी कभार फॉरेस्ट ऑफ गाइया में जाकर वहाँ के मॉन्स्टर्स को खत्म करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं और अगर उनकी तादाद बढ़ गई तो वो शहर पर भी हमला कर सकते हैं। लेकिन उस जंगल के मॉन्स्टर्स बहुत खतरनाक होते हैं, इसीलिए क्या तुम हमें ज्वाइन कर सकते हो? ताकुमी, क्या? लेकिन मेरी रैंक तो एफ है। ग्रैंड वॉल्ट कहता है, तुम पहले भी उस जंगल में जा चुके हो, तो आखिर इससे क्या ही दिक्कत होगी। चलो अब मैं इस बारे में गिल्ड मास्टर से बात करने के लिए जा रहा हूँ। बेचारा ताकुमी फंस गया। वहीं दूसरी ओर ये दोनों बच्चे उन पैसों के साथ खेल रहे थे। दूसरी ओर ग्रैंड वॉल्ट गिल्ड मास्टर के पास आता है। मैं हमेशा की तरह एडवेंचर्स की रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ, लेकिन इस बार मैं खुद एक लड़के की रिक्वेस्ट देना चाहूंगा। वो लड़का कुछ वक्त पहले ही हमारे टाउन में आया है। गिल्ड मास्टर कहता है, क्या तुम एक न्यू कमर को उस खतरनाक जंगल में ले जाना चाहते हो? ग्रैंड वॉल्ट कहता है, मुझे नहीं लगता कि उसके बिगिनर होने से कोई फर्क पड़ने वाला है। और अब इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि ताकुमी को इस दुनिया में आए 1 महीना हो चुका है और वो इस दुनिया के रहन सहन सीख चुका है। और अब एलन और एलेना भी दूसरों से इतना नहीं डरते हैं और इनकी जो पार्टी है वो हर 3-4 दिन में एक क्वेस्ट को पूरा करती है और इनकी जिंदगी इसी तरीके से बढ़िया चलने लगी है। लेकिन नाश्ता करते हुए ताकुमी कहता है, ये ब्रेड अच्छा है, लेकिन लगता है जैसे इसमें कुछ मिसिंग है। इस दुनिया में 3 टाइप के ब्रेड हैं, व्हाइट, रेड एंड होल ग्रेन। इनके टेस्ट बढ़िया हैं, लेकिन मुझे अपने दुनिया के खाने की बहुत याद आ रही है। क्यों ना हम खुद कुछ डेजर्ट बनाएं? जो बात सुन एलन और एलेना कहते हैं, हाँ चलो बनाते हैं। और इसके बाद ये तीनों एक बेकरी में आते हैं। लेकिन ताकुमी यहाँ कुछ खरीदने के लिए नहीं आया है, बल्कि कुछ पूछने आया है। सो तभी उस बेकरी के मालिक और इस बच्ची के पिता वहाँ आते हैं। ताकुमी कहता है, क्या आप मेरे लिए थोड़ा ब्रेड बना सकते हैं इनका इस्तेमाल करके? दोस्तों, इन बॉटल्स में ताकुमी के दुनिया की क्रीम होती है और ताकुमी इस क्रीम को ब्रेड के अंदर डलवाना चाहता है। लेकिन वो क्या है कि रॉड ने आज से पहले कभी भी कुछ ऐसा नहीं बनाया था, इसीलिए अब ताकुमी उन्हें बनाकर दिखाता है। वो सबसे पहले ब्रेड के आटे में जैम मिलाता है और ऊपर से क्रीम लगा देता है और ये देखकर रॉड भी बिल्कुल सेम टू सेम ब्रेड बना लेता है। अब इसके बाद ताकुमी ब्रेड में डालने के लिए कुछ एंको भी देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग मिलकर ब्रेड बनाने लगते हैं। एलन और एलेना अपना बनाया हुआ ब्रेड ताकुमी को दिखाने के लिए लाते हैं। इसके बाद रॉड इन ब्रेड्स को बेक करता है और कुछ देर बाद ब्रेड्स बनकर तैयार हो जाते हैं और इनका टेस्ट बहुत ही ज्यादा गजब होता है। इसीलिए रॉड ताकुमी से पूछता है कि क्या वो इन ब्रेड्स को अपने स्टोर में बेच सकता है।
ताकुमी कहता है मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मुझे भी ब्रेड्स खरीदने मिलेंगे, इतना ही मेरे लिए काफी है। और इसके बाद रॉड इनके साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड करता है, जैसे इनके टेक्सचर को बदलकर। वहीं ये ब्रेड्स एलन और एलेना को भी बहुत पसंद आते हैं और यहाँ ये तीनों एक साथ बहुत खुश होते हैं। अब अगले दिन लूना ताकुमी को बताती है कि वो ई रैंक में प्रमोट हो गया है और उसका लेवल भी 13 हो गया है। और यहाँ लूना एलन और एलेना के काम की भी काफी तारीफ करती है। इसके बाद लूना ताकुमी से पूछती है क्या तुम लेबिरिंथ में जाना चाहोगे। ताकुमी की नॉलेज के अकॉर्डिंग इस दुनिया में 108 लेबिरिंथ हैं और इस राज्य के पास ही में एक लेबिरिंथ है जिसमें 15 फ्लोर्स हैं और काफी सारे एडवेंचरर्स उस लेबिरिंथ में जाते हैं खतरनाक मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए। और वहाँ पर जाने के लिए एलन और एलेना काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हैं। इसके बाद लूना ताकुमी को बताती है कि वहाँ तक पहुँचने में आधा दिन तो लग ही जाएगा और अगर तुम सभी फ्लोर्स में जाओगे तो इसमें तो काफी दिन हो जाएंगे। ताकुमी कहता है कि नहीं, हम बस शुरुआत के कुछ ही फ्लोर्स में जाएंगे क्योंकि ज्यादा गहराई में तो खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे और मुझ जैसा एक ई रैंक एडवेंचरर खतरनाक मॉन्स्टर्स का सामना कैसे कर पाएगा। और इसके बाद हमें लेबिरिंथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये तीनों 3rd फ्लोर पर आ चुके थे और ताकुमी को रास्ता दिखा रहे हैं एलन और एलेना और ताकुमी उन्हीं के बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और ये दोनों हमेशा ही एक ही डायरेक्शन में पॉइंट करते हैं। आगे बढ़ते हुए ताकुमी देखता है कि इस लेबिरिंथ को अर्थ लेबिरिंथ कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सारे अर्थ टाइप मॉन्स्टर्स हैं। लेकिन तभी अचानक इनके सामने एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे एलन और एलेना बहुत आसानी से धो देते हैं और हार जाने से वो मॉन्स्टर वहीं गायब हो जाता है क्योंकि लेबिरिंथ में मौजूद मॉन्स्टर्स हार जाने के बाद गायब हो जाते हैं। लेकिन उनके गायब होने से हमें कुछ आइटम्स मिलते हैं और कई बार तो ये आइटम्स काफी ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। सो अब एलन और एलेना देखने लगते हैं कि उस मॉन्स्टर से इन्हें क्या मिला है और इन्हें मिला है एक विस्कर यानी गलमुच्छा। मुझे नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा काम का है। इसके बाद ये तीनों ऐसे ही आगे बढ़ते रहते हैं। काफी देर तक चलने के बाद ताकुमी कहता है आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, चलो डिनर करते हैं। और ताकुमी अपनी इन्वेंटरी में से यहाँ पर एक मैजिकल कुक स्टोव निकाल लेता है और इसके बाद ये इस पर खाना बनाने लगते हैं, वेजिटेबल सूप। और खाना बनने के बाद ये तीनों खाना खाते हैं। एलन और एलेना बहुत खुश होते हैं। इसके बाद ये तीनों एक मैजिकल बैरियर के अंदर सो जाते हैं। अगले दिन इनका सामना कुछ मॉन्स्टर्स से होता है जिन्हें ये तीनों आसानी से हरा देते हैं। इसके बाद नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर से कुछ मॉन्स्टर्स को मारते हैं, डिनर करते हैं, सो जाते हैं और इनका ये रूटीन कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। और ऐसे ही ये तीनों अब 10वें फ्लोर पर आ जाते हैं। 10वें फ्लोर पर इन्हें एक ट्रेजर बॉक्स मिलता है, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर कुछ डेंजरस हो। इसीलिए ताकुमी अपने मैजिक से ये चेक कर लेता है कि कहीं इस बॉक्स में कोई ट्रैप तो नहीं है। जिसके बाद एलन और एलेना उस बॉक्स को ओपन करते हैं और उसके अंदर उन्हें 2 शीशियां मिलती हैं। ये है स्टेमिना पोशन। इसको पीने से तुम्हारा स्टेमिना बढ़ जाएगा और इसको पीने से तुम्हारा माना इंक्रीज हो जाएगा। ये लो रैंक आइटम है। लेकिन तभी अचानक इनके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है जिसे एलन और एलेना लात मारकर दूर फेंक देते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं हार जाता है और उस मॉन्स्टर से इन्हें एक कुछ तो मिलता है और ये आइटम थोड़ा सा रेयर होता है। इसी वजह से एलन और एलेना काफी खुश होते हैं। वहीं उन दोनों को देख ताकुमी सोचता है ये दोनों कितनी आसानी से मॉन्स्टर्स और डायरेक्शंस का पता लगा लेते हैं और उन्हें हरा भी देते हैं। अच्छा हुआ कि ये दोनों बच्चे किसी गलत आदमी के हाथ नहीं आए, लेकिन शायद यही बात सिल को इतना ज्यादा परेशान कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर एक और मॉन्स्टर आ जाता है, एक क्ले स्नेक। ये जहरीला होता है, इसीलिए ताकुमी खुद इससे लड़ने जाता है। ताकुमी उस मॉन्स्टर की आंख पर एक पत्थर फेंकता है और इसके बाद विंड कटर से उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। लेकिन इसके बाद वहाँ पर और भी मॉन्स्टर्स आने लगते हैं और इन्हें मारने के लिए एलन और एलेना चाहते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर्स उनके हर एक हमले से बच जाते हैं। सो अब ये दोनों उन मॉन्स्टर्स का पीछा करने लगते हैं, लेकिन देखकर नहीं लगता कि इन्हें इससे कोई दिक्कत हो रही है। इन दोनों बच्चों के लिए ये सब बिल्कुल किसी खेल की तरह है। और जब तक एलन और एलेना उन मॉन्स्टर्स के साथ खेल रहे हैं, तब तक ताकुमी जो भी आइटम्स उन्हें मिले हैं उन्हें देखने लगता है। इनमें एक जेली स्लाइम भी होता है। लेकिन इतनी ही देर में एलन और एलेना उन तीनों जाइंट बीस को हरा देते हैं, जिसके लिए ताकुमी उनका सिर सहलाता है और उन जाइंट मधुमक्खियों से इन्हें शहद मिलता है। और एटेल्डिया में शहद काफी कीमती होता है, इसीलिए ताकुमी कहता है एलन
एलेना, अब से हमें जितने भी जाइंट बीस्ट मिलेंगे हम उन्हें हराएंगे। और इसके बाद ये दोनों कुछ और जाइंट बीस्ट को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ताकुमी खाना बनाने लगता है, जिसमें ये दोनों भी उसकी मदद करते हैं और वो इसमें शहद भी मिलाता है। और इसके बाद ये डिश तैयार हो जाती है, फ्रेंच टोस्ट। और इसके बाद ये उस डिश को खाते हैं जो कि बहुत बढ़िया थी। लेकिन तभी इनकी ओर कुछ और जाइंट मधुमक्खियां आने लगती हैं। सो ताकुमी कहता है तुम दोनों खाना खाओ, मैं इन्हें देख लूंगा। और वो अपने विंड मैजिक का यूज करके एक ही बार में सभी मधुमक्खियों को मार देता है। लेकिन इसके बाद वहाँ और मधुमक्खियां आने लगती हैं। सो इस बार एलन और एलिना उन्हें हराकर शहद इकट्ठा करते हैं। और इसी तरह शहद इकट्ठा करते हुए ये तीनों 15th फ्लोर पर आ जाते हैं। और इस फ्लोर का दरवाजा बहुत बड़ा होता है, क्योंकि दरवाजे के उस पार है फाइनल बॉस। इसके बाद ये दरवाजा खुलता है और जैसे ही ये तीनों अंदर आते हैं दरवाजा बंद हो जाता है। और तभी इनके सामने आता है फाइनल बॉस, एक जाइंट अर्थवॉर्म। और जब तक ये तीनों इस मॉन्स्टर को नहीं हराएंगे तब तक वो दरवाजा नहीं खुलेगा। और ताकुमी खुद इस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर आसानी से ताकुमी के हमले से बच जाता है। और इसके बाद ताकुमी पर अपने मैजिक से हमला करता है, लेकिन ताकुमी उसके हमलों से बचता हुआ उस पर अपने विंड एरो से अटैक करता है। और ये अटैक उस मॉन्स्टर में लग जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं खत्म हो जाता है। ये देख ताकुमी सोचता है फाइनल बॉस इतनी आसानी से हार गया, ये कमजोर था या फिर मैं बहुत ताकतवर हूँ। और इसके बाद ताकुमी वो आइटम्स देखने लगता है जो उसे मॉन्स्टर्स से मिले हैं और उसे उस जाइंट अर्थवॉर्म से उसका मांस मिला है, जिसे खाना सही नहीं होगा। और यहाँ पर इन्होंने पूरे लेबिरिंथ को साफ कर दिया है। लेकिन इसके बाद एलन और एलेना ताकुमी का सिर सहलाने लगते हैं। ऐसा करके ये दोनों उसकी तारीफ कर रहे हैं कि उसने कितनी आसानी से इतने बड़े मॉन्स्टर को हरा दिया। और इससे ताकुमी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी अचानक वहाँ एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस अपीयर हो जाता है जो इन्हें इस गहराई से ऊपर पहुँचा देगा। लेकिन यहाँ पर एक और बॉक्स होता है जिसे खोलने पर इन्हें एक फायर बॉम्ब मिलता है। ताकुमी इसके बारे में पढ़ता है, एक फायर बॉम्ब इसे मैजिक के जरिए एक्टिवेट किया जाता है और इसके बाद इससे एक बड़ा धमाका होता है। लेकिन एलन और एलेना उन बॉम्ब से खेल रहे थे, जो देख वो हैरान हो जाता है और वो उनसे कहता है कि ये खेलने की चीजें नहीं हैं। और इसके बाद ये तीनों जैसे ही टेलीपोर्टेशन डिवाइस को टच करते हैं वो बहुत ग्लो करने लगता है और ये तीनों लेबिरिंथ के बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद ताकुमी कहता है फिर से टाउन में चलने के लिए तैयार हो। लेकिन तभी ये देखते हैं कि इनके सामने एक वुल्फ होता है, लेकिन ये वुल्फ बिल्कुल किसी पालतू कुत्ते की तरह एक्ट कर रहा था। सो ताकुमी उसके स्टेटस चेक करता है, ये एक फेनरिर है, ताकुमी का कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट। ताकुमी समझ जाता है कि ये काम सिल का है और तभी ताकुमी फेनरिर को अपने पास बुलाता है और ताकुमी जैसा कहता है फेनरिर बिल्कुल वैसा ही करता है, जिसके बाद वो उसका सिर सहलाने लगता है। जो देख एलन और एलेना ताकुमी के हाथ पर अपने हाथ रखते हैं, अब पता नहीं क्यों। लेकिन इसके बाद एलन और एलेना उस फेनरिर से चिपक जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा फ्लफी होता है। लेकिन इसके बाद ये दोनों कहते हैं इसका भी एक नाम होना चाहिए। ताकुमी उसका नाम जूल रखता है। नाम पाकर ये तीनों ही खुश हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद ताकुमी कहता है कि हम जूल को अपने साथ टाउन में लेकर नहीं जा सकते क्योंकि टाउन के लोग इसे देखकर डर जाएंगे, इसीलिए जूल को हमेशा चुप कर रहना होगा। और इसके बाद जूल वहीं गायब हो जाता है। सो ताकुमी बताता है कि जो कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट होते हैं वो अपने कॉन्ट्रैक्टर की शेडो में छुप कर रह सकते हैं और बुलाने पर जब चाहे आ भी जाते हैं। इसके बाद ताकुमी चर्च आता है और ताकुमी को फिर से देखकर सिल बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लेकिन ताकुमी कहता है माफ करना, लेकिन मैं तुमसे कुछ सवाल पूछने के लिए आया हूँ। क्या तुमने उस मॉन्स्टर को मेरे लिए भेजा है? लेकिन सिल कहता है कि वो मॉन्स्टर उसने नहीं भेजा है, लेकिन वो जल्द ही ताकुमी के लिए एक मॉन्स्टर भेजेगा और वो मॉन्स्टर ताकुमी को वाटर हाउसहोल्ड के गॉड ने भेजा है क्योंकि वो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते होंगे, क्योंकि ताकुमी एलन और एलेना का ख्याल रख रहा है और एलन और एलेना गॉड ऑफ वाटर से रिलेटेड हैं क्योंकि उनकी ज्यादातर स्किल्स वाटर से रिलेटेड हैं। और तभी सिल ताकुमी को बताता है कि वो तुम्हें बहुत सारी चीजें भेजेंगे। ताकुमी कहता है कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए, अगर तुमने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया तो तुम्हें डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी। और अब ताकुमी कुछ नहीं कर सकता। अब इसके बाद रात के वक्त हम देखते हैं कि ये सभी एक साथ सो रहे हैं
क्योंकि लेबिरिंथ में इतने सारे दिन गुजारने के बाद ये तीनों बहुत ज्यादा थक चुके हैं और अगले दिन ये चारों ग्रासलैंड में आते हैं, जिसके बारे में सिल ने ताकुमी से कहा था। लेकिन तभी ये तीनों यहाँ पर दो और मॉन्स्टर्स को देखते हैं और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि तुम्हें ये कहानी कैसी लगी और क्या तुम इसका एपिसोड 2 देखना चाहते हो। वैसे एपिसोड 2 के लिए जितना हो सके उतना इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो और हमारे चैनल पर मौजूद बाकी की सीरीज भी देख लो, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। एंड इसी के साथ इन द एंड सायोनारा।